vekna kantlolo zarmen totas vantlolo hey vekna kantlolo। अरे मोहन प्यारे, कहाँ जा रहे हो? और गाना बंद करो। तुम शायद वाली काक के घर के हालात से वाकिफ नहीं हो। बहुत परेशान है, बीमारी उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही है। शायद किसी की बददुआ लगी है। बच्चे बूढ़े सब बीमार हैं। ऊपर वाला ही अब इनकी बीमारी पर रहम करे। यहाँ शायद गाने से उनके दिल पर तकलीफ पहुंचेगी। वो तो ठीक है, मगर रशीद भाई, ये कैसी बीमारी है जो उनके पीछे पड़ी है? मैंने तो सुना है इस गांव के अक्सर लोग बीमार रहते हैं, क्या वजह है? अरे मोहन भाई, क्या ये बीमारी इसी गांव में है या पड़ोस के गांव में भी इस बीमारी का असर है? नहीं, पड़ोस में इस तरह की कोई बात नहीं सुनी, किसी बीमारी का जिक्र नहीं सुना। चलो अंदर चल के वालिया काक से ही बीमारी का पता पूछते हैं। सलाम वालिया काक। सलाम। अस्सलाम वालेकुम वालिका। वालेकुम सलाम। आओ आओ, कैसे हो आप लोग? ठीक वालिया काक, मैंने सुना है आप कई दिनों से बीमार हैं और घर में सभी बीमार हैं, क्या वजह है और क्या बीमारी है? अरे भाइयों, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्या बात है? शायद बुरे शगुन है या भूत प्रेत का साया है। बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ती, कुछ समझ नहीं आता, क्या करूं? वालिका, ये तुम क्या बातें करते हो? ये भूत प्रेत की बातें अब पुरानी हो चुकी है। इन पे भला कौन विश्वास करता है? वालिका, मैं चलता हूँ, बच्चों को स्कूल लाने चला था, आते ही होंगे। रशीद भाई, बच्चे आ रहे हैं, उनको वो यहीं आ रहे हैं। अरे दादाजी, आप आज क्यों नहीं आए? हम आपकी राह देख रहे थे, काफी देर ठहरे, फिर सोचा कि आप शायद किसी काम में मसरूफ हैं, तो हम चले आए। अरे बच्चों, ये देखो ना, वालिका कितने बीमार हैं। बस इन्हीं के पास बैठे थे और हाल चाल पूछ रहे थे। बेचारे, एक तो गुर्बत और दूसरी बीमारी, बेचारे बहुत परेशान हैं। और अब तो वह भी करने लगे हैं कि इसी भूत प्रेत का साया है। चाचा जान, वली चाचा बीमार है, खांस रहे हैं और आप इनके इतना करीब बैठे, कहीं आप लोग भी बीमार ना हो जाए। अरे आजकल के बच्चे कोई हमदर्दी ही नहीं। हम वालिया का दुख दर्द बांट रहे हैं और ये हमें इनसे दूर करना चाहते हैं। दूर करना नहीं चाहते, मगर बीमार के करीब बीमारी फैलाने वाली जरासीम आपको भी बीमार कर सकते हैं। ठीक है फिर। और बीमार को भी खांसते या छींकते वक्त अपना मुंह और नाक ढक लेना चाहिए। अरे चाचा जान, आपके घर में इतनी मक्खियां आपको इतना तंग कर रही है। अरे बच्चों, ये मक्खियां पता नहीं कहां से आती हैं और पूरा दिन परेशान करती रहती हैं। शाम होते ही मच्छरों का हमला शुरू हो जाता है। वालिका, अब ये मक्खियों और मच्छरों की बात है, तुम भी हर बात पर परेशान हो जाते। ना दादाजी, असल परेशानी तो ये मक्खियां और मच्छर ही है। अरे बच्चों, तुम भी वालिका की बातों में इजाफा करते हो। ना ना दादाजी, इजाफा नहीं बल्कि मसले का हल ढूंढने की कोशिश कर रही है कि क्यों इनके घर में कभी एक तो कभी दूसरा बीमार होता है। अब तुम क्या हल निकालोगे? बच्चे हो, बच्चे बनकर रहो। बड़ों की बातें तुम्हारी समझ में कहाँ आएगी? 2 लफ्ज ना पढ़ ले, बड़ों की बातों में टांग अड़ाना शुरू। और हल ढूंढेंगे बच्चे, बीमारी समझेंगे। हाय भगवाना, अब ये देखना कि बाकी रह गया था। मोहन चाचा जी, हम समझ गए, बीमारी की वजह कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि यही मक्खियां और मच्छर हैं। भला ये क्या वजह बनेगी और कैसी बीमारी फैलाएंगी? सुनो चाचा, ये मक्खियां गंदगी भर बनती है। आपके घर के इर्द-गिर्द कूड़ा करकट पड़ा हुआ है जिस पर ये मक्खियां बैठती है और वहां से बीमारी फैलाने वाली जरासीम आपके खाने पीने की चीजों पर पहुंचा देती है और वो खाना खाने से ये जरासीम आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती है और फिर इंसान को बीमार कर देती है। अरे बच्चों, ये मक्खियां किसी जगह होती हैं और किसी जगह क्यों नहीं होती हैं? आखिरकार इनको वालिका के घर से क्या दुश्मनी है? ना दादाजी, ये अक्सर कूड़े करकट पर बैठती हैं और बहुत तेजी से अपनी नस्ल को बढ़ाती हैं और गंदगी से जरासीम को मुंतकिल करने का सबब बनती हैं। आप लोग तो देख ही रहे हैं कि सरकार सफाई सुथराई पर कितना
अरे बच्चों, मक्खियों के बारे में तो आप लोगों ने खूब बताया। अब मच्छरों के बारे में बताओ, ये कैसे बनते हैं? चाचा जी, मच्छर की अफजाइश रुके हुए पानी में होती है, इसलिए हमें अपने इर्द गिर्द नालियों में पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए। पानी के बर्तनों को ढक कर रखना चाहिए। घड़े वगैरह जहां पानी जमा हो सकता है वो बंद करना चाहिए ताकि मच्छरों की अफजाइश रुक सके। ये मच्छर जब इंसान को काटते हैं तो खतरनाक किस्म के जरासीम को इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल करने की वजह बनते हैं। ये जरासीम बहुत सी बीमारियों का सबब बनते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू वगैरह। वाह जी वाह, ये बच्चे तो हमसे भी सयाने निकले। पता नहीं ये बातें कहाँ से और किससे सीखी है। चाचू, ये साइंस की बरकत है। हम स्कूल में साइंस पढ़ते हैं जिससे हमें सारी चीजें समझते हैं। अच्छा, तो साइंस बड़ी अच्छी होगी। कैसी दिखती है? बड़ी नेक होगी। हाँ चाचा, बहुत ही नेक और हट्टी कट्टी है। चाचा जी, साइंस एक इल्म है जो हमारे उस्ताद हमें समझाते हैं, और हम अगर साइंस के इल्म का फायदा उठाएं तो इंसानों की जिंदगी को खुशहाल बनाने में कामयाब हो सकते हैं। सुनिए, सेहत के कुछ असूल आप लोगों को बताती हूँ। हाँ, आप सब लोग भी सुनिए। सफाई बहुत जरूरी है। हमें चाहिए कि जाती सफाई पर ध्यान दें, जैसे नाखून तराशना, दांतों की सफाई करना, साफ और धुले हुए कपड़े पहनना। घरेलू सफाई पर ध्यान दें, जैसे घर की रोजाना सफाई, कचरे को ढक कर रखना और रोजाना ठिकाने लगाना, बर्तनों को अच्छी तरह धोना, वॉशरूम और हाथों को साफ रखना। माहौल की सफाई, जैसे गली मोहल्ले को साफ रखना, कचरा डस्टबिन में डालना, दरख्त और पौधे लगाना ताकि हवा साफ रहे। इसी तरह से खुराक की सफाई, जैसे खाने से पहले और बाद में हाथ धोना, बासी या खराब खाने से परहेज करना, साफ बर्तन में खाना पकाना और खाना। ज़हनी सफाई, जो कि बहुत ही जरूरी है, जैसे मस्बत ख्यालात रखना और मनफी सोच से दूर रहना, बाकायदगी से इबादत और ज़हनी सुकून के लिए वक्त निकालना। अगर हम इन असूलों को अपनाएंगे तो हम जिस्मानी सेहत के अलावा रूहानी तौर से भी तंदुरुस्त रह सकते हैं। खुश रहो बच्चों, तुम्हारी बातें सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और बीमारी में राहत महसूस हो रही है। इनकी बातों पर अब हम सब अमल करेंगे। रशीदा, बड़े अच्छे बच्चे हैं तुम्हारे और अच्छा इल्म यानी साइंस पढ़ रहे हैं। मोहन और रशीद, हाथ में हाथ मिलाओ और इनकी बातों पर अमल करने की ठान ले। ना वालिका, अमल तो हम करेंगे, लेकिन हाथ नहीं मिलाएंगे जब तक ना ठीक हो जाए। सलाम अलैकुम। सलाम। हरिये था कंकलोलो